जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यावरणीय संस्थान या अनुसंधान केंद्र, ये तीन टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहली एक क्लास कराई थी जिसमें हमने महत्वपूर्ण भी अधिनियम थे पर्यावरण से रिलेटेड संबंधित संगठन और सम्मेलन थे, ये करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने आप लोगों से कहा था 2 से 3 क्लास में हम पूरी पर्यावरण को कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी क्लास है। एक क्लास अधिकतम 2 कंप्लीट कर देंगे पूरी पर्यावरण, यूपी पुलिस, होमगार्ड और ईसाई के लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पर्यावरण बहुत है, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। नोट्स इसको बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नोट्स हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप चुपचाप वीडियो देखिए, ज़रूरत हो तो नोट्स बनाइए, वरना पीडीएफ हम उपलब्ध कराएंगे। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे इसका, तो आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जितने नए यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। चलिए तो आंदोलन की बात करते हैं। तो देखो, ये अभी हम आपको यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम यहाँ पे बिल्कुल चार्ट के फॉर्म में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इतने आंदोलन है जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से आप इसको याद कर लो। दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी जैसे चिपको आंदोलन है तो इससे डीप से क्वेश्चन आता है, या अपिको आंदोलन है, इससे भी थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम समझा देंगे। तो ज़्यादातर 90% चांस है कि ये जो चार्ट बनाया है इसी से क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ट, फिर इनके बाद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं विश्नोई आंदोलन। तो यह अमृता देवी विश्नोई और गुरु महाजम्मेश्वर के द्वारा इसको चालू किया गया था। 18वीं शताब्दी में चलाया गया था। राज्य कौन सा है? तो राजस्थान में इसको प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा को लोग जानते हैं। 1973 में चलाया गया उत्तराखंड में। शांत घाटी आंदोलन ये केरल राज्य में चलाया गया था, ठीक है। 1978 में किसके द्वारा? तो सुगाथा कुमारी के द्वारा इसको चलाया गया था। सुगाथा कुमारी के द्वारा इसको चलाया गया था। कहाँ से? केरल का संबंधित है ये। 1978 में चलाया गया। एक आंदोलन है चिपको, हमने अभी आपको बताया। एक है अपिक्को आंदोलन। ये दोनों आंदोलन लगते एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग दोनों आंदोलन है, ठीक है। अपिक्को आंदोलन को पांडुरंग हेगड़े के द्वारा 1983 में कर्नाटक में चलाया गया था, जबकि चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड 1973 में चलाया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन आदिवासी समुदाय के द्वारा 1980 के दशक में बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। मेधा पाटेकर का बहुत नाम फेमस है, ठीक है। 1985 में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले संपूर्ण क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। टिहरी बांध संघर्ष सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1980-90 के दशक में उत्तराखंड। और मैती आंदोलन, मैती माइका इसी आंदोलन को कहते हैं, कल्याण सिंह रावत के द्वारा 1994 उत्तराखंड में चलाया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से खींच लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो जो क्वेश्चन आएंगे तो वो तो आपसे पूछते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत आपको नहीं है कि ये आंदोलन नहीं पूछे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में डिटेल में हल्का हल्का सा पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे चिपको आंदोलन है, शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। तो डायरेक्ट कभी कभी चमोली नाम देता है, राजस्थान या गुजरात या उत्तराखंड नहीं देता है, इसलिए हमने इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया कि एग्जैक्ट वो भी आपको बात बताते चलेंगे। इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा श्री चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी रहे थे। तो हमने आपको ऊपर दोनों नाम बताए, लेकिन मेन जो कहानी है वो यहाँ पे निकल के आती है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी थे, ठीक है। तो आंदोलन जो मुख्य रूप से था तो किसका था? तो चंडी प्रसाद भट्ट का था, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के भी जनक कहे जाते हैं। तो ये चिपको आंदोलन के बारे में आपने समझा। चलिए अपिको आंदोलन, वीडियो को स्किप मत करना, बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला वीडियो भी आप लोग जाकर के देख लेना। हमने आपसे कहा था 3 वीडियो अधिकतम 4, तो उसी में हम पूरी पर्यावरण कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपिक्को आंदोलन। तो ये दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है, इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। शुरुआत इसकी 1983 में हुई, कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में हुई थी। चालू इसको किसने किया था? तो पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चालू किया गया था।
इस आंदोलन का नारा क्या था? हालांकि नारा से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि नारा इसका क्या था, लेकिन आप इसको जान लो। तो इसका नारा था उलुसु बेलेसु मतु बालसु, यानी बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। यह इस आंदोलन का मुख्य नारा था। चलिए, बिश्नोई आंदोलन के बारे में तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि बिश्नोई आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको 15वीं शताब्दी में चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद इसको संत जाम्बोजी जी के द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, संत जो जाम्बोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई, नाम क्या आया? अमृता देवी बिश्नोई, किससे प्रेरित थी? तो संत जाम्बोजी जी के द्वारा। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की बलिदान। क्वेश्चन आपसे पूछता भी है, लेकिन इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है हमें? यह आंदोलन चालू किसने किया था? तो संत जाम्बोजी जी के द्वारा इसको चालू किया गया था। बाद में अब क्या हुआ कि अमृता देवी बिश्नोई की आपने समझा कि उन्होंने 3 बेटियों के साथ वृक्ष को काटने के लिए उन्होंने प्राणों की बलि दे दी। बाद में जोधपुर के महाराजा जो अजीत सिंह थे ने पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया था। इस आंदोलन ने बाद में चिपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। इस आंदोलन ने बाद में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो कुल मिला के ये बात है कि इस आंदोलन को जितना हमने यहाँ पे लिखा है उतना आप अच्छे से 1-2 बार इसको पढ़ लेना। चलो अगला देखते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1980 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो झारखंड और पूरब में बिहार और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अन्य उपाधि के बारे में अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ये इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र में सरकार ने प्राकृतिक साल के वृक्ष को काट करके उनके स्थान पर कीमती सागौन के वृक्षों को रोपण कराने की योजना बनाई थी। तो सिंहभूम क्षेत्र में आदिवासी आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। तो साइलेंट घाटी आंदोलन 1973 में चलाया गया। ये कहाँ से? तो केरल से चलाया गया। कारण केरल के कुंतीपुंछ नदी पे बनाए जा रहे केंद्रमुक्त जल विद्युत परियोजना के विरोध में इसको चलाया गया था। ठीक है, बाद में इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा था। 1985 में साइलेंट घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कब साइलेंट राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो 1985 में। ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, अभी भी समय है। अगर यूपीएसआई के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो नोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कम से कम आप उनको 2 बार रिवाइज कर लोगे, चाहे वो मूल विधि हो, पॉलिटी हो, पूरा नोट्स आपको बता रहे हैं। अभी आपके पास जो भी 25 दिन का समय है, 30 दिन का समय है, आप मिनिमम 2 बार नोट्स को रिवाइज कर लोगे। इतना उसमें कंटेंट दिया है, सफिशियंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया है। डेमो के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेमो मिल जाएगा, वरना ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगा। होमगार्ड, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, यूपीएसआई, इसके अलावा लेखपाल और आरओ इनके बैच चल रहे हैं। तो बैच के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डिटेल मिल जाएगी, वरना यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका जीएस रिव्यू का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप इसको पूरी डिटेल देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मैती आंदोलन के बारे में। तो सन 1994 में इसको चालू किया गया, स्थान उत्तराखंड में। कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसको चालू किया गया था। इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों की बेरन तैयार करती हैं तथा विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में रोपण करती हैं। ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। क्यों चलाया गया था? अब अगला 2 आंदोलन इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक नौधान्य आंदोलन और बालियापाल आंदोलन। तो बालियापाल कई बार पूछा गया है, इसका सन पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नौधान्य आंदोलन के बारे में 1982 में इसको चालू किया गया, वंदना शिवा द्वारा। उत्तराखंड के देहरादून में इसको चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा जैव विविधता की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसे बालियापाल जो आंदोलन 1986 में चलाया गया, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के बालियापाल क्षेत्र में चलाया गया था। उद्देश्य था कि बालियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग न करी जाए। मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो जितने आपको आंदोलन बताएं बस आप इतना पढ़ो। हमने बताया रैपिड बिल्कुल तरीके से आपको याद कराने के हिसाब से हमने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा है। 2 वीडियो लगातार और हम ले आएंगे, बस पूरी पर्यावरण कंप्लीट कर देंगे। लेखपाल के लिए पूरा शेड्यूल से विधिवत तरीके से पर्यावरण 10 नंबर की आती है वो कंप्लीट करेंगे, यूपीजी के विधिवत चलाएंगे। तो उसके लिए आप बैच से जुड़ सकते हो। बाकी हम एक एक तरीके से
प्ले लिस्ट बना करके वहाँ भी उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, इससे क्वेश्चन एक आपका निकल के आता है, पर्यावरण से संबंधित ग्रीन तथ्य। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन मफलर पूछता है, तो ग्रीन मफलर योजना का क्या मतलब है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है हमारा ग्रीन मफलर। वैसे ग्रीन आस्कर पूछता है, तो ग्रीन आस्कर किसको कहा जाता है, तो विटली अवार्ड को ग्रीन आस्कर कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, तो इसका प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसमें सर्वाधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मीथेन हो गई, ठीक है, CFC हो गई, ये सारी गैसें, N2O हो गई, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ग्रीन वाश क्या कहलाता है, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वाश कहलाता है। ग्रीन डेवलपमेंट क्या है, तो इस पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं, ग्रीन डेवलपमेंट के, ठीक है। हमने ग्रीन मफलर बता दिया। ग्रीन गोल्ड क्रांति क्या है, तो चाय उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्या है, तो बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, और ग्रीन गोल्ड क्रांति क्या है, तो चाय उत्पादन से रिलेटेड है। ग्रीन गोल्ड क्या है, तो बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। तो ये जो है ग्रीन 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 से रिलेटेड, इनसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो जो पूछता है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर योजना क्या है, ग्रीन मफलर क्या है, तो ये पर्यावरण ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। चलिए, अब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा है, और इससे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप इसको कम समय में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जैसे सलीम अली जी हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो सलीम अली को क्या कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ द इंडिया, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, तो वाटर मैन ऑफ द इंडिया। ये भारत के जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, भारत के जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लतिका नाथ टाइगर प्रिंस के नाम से इनको जाना जाता है, टाइगर प्रिंसेस के नाम से इनको जाना जाता है ललिता नाथ को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है। रामेंद्र कुमार सिन्हा ये बिहार के हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तभी हमने पढ़ा बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सलीम अली है, राजेंद्र सिंह है और रामेंद्र कुमार सिन्हा ये बिहार के हैं, ये हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 याद होंगे। क्यों, आपको MS स्वामीनाथन का याद होगा, नॉर्मन बोरलॉग का याद होगा, सलीम अली का याद होगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का याद होगा। इनको ये जरूर याद होगा कि इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, लेकिन वृक्ष मित्र हो सकता है कि आपको ये बात ना याद हो, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से इसी तरीके से याद करिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जैसे कि नर्मदा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो अमृतलाल बेगड़ को, ये जबलपुर के, इनको नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। जेवांग नोरफेल लद्दाख के, इनको क्या कहा जाता है, आइस मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला, भारत का वन पुरुष फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, तो जाधव पायेंग, असम के, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जाधव पायेंग, इनको बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है चिपको आंदोलन की जननी, तो गौरा देवी को, उत्तराखंड है, तो इनको कहा जाता है चिपको आंदोलन की जननी। फादर ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है फादर ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट। वंगारी मथाई केन्या के हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के जनक है, 2004 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पांडुरंग हेगड़े को दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। तो ये वो सीरीज थी जहाँ पे हमने आपको बताया कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बस इतना आप पढ़िएगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब अगला हम लोग इसी में टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रमुख संस्थान और उनसे जो रिलेटेड राज्य या जिले या स्टेट है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये भी हम लोग, आप जितना हमने यहाँ पे आपको ऊपर बताया है, इनको अच्छे से आप याद कर लेना, ना याद कर पाओ स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद लिख लेना, किसी भी तरीके से बस इनको याद कर लेना, ठीक है। जितना भी हम कराएंगे, पिछले पहले जो वीडियो कराया था उसमें 2 टॉपिक कवर करे थे, इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर किए हैं। अगले जो 2 वीडियो आएंगे उसमें कम से कम 8 टॉपिक 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। बस इसी तरीके से जो 8-10 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे पर्यावरण के, बिल्कुल रैपिड तरीके से आप उनको तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आप कमेंट करके बता देना अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि नहीं सर ये वाले टॉपिक आप करा दीजिए, इससे क्वेश्चन बने हैं PYQ में, तो हम उन टॉपिक पे नज़र रखेंगे। आपकी कमेंट रीड करी जाती है, रिप्लाई भी दिया जाता है, तो कमेंट में आप ये डाल दीजिएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए बस।
चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशालतम प्राणी उद्यान, तो अलीपुर कोलकाता में है। ठीक है, इसके अलावा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान, इसको नीरी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली यूपी में है। ये तो पक्षी वाला बहुत बार पूछा गया है। अनुसंधान संस्थान केंद्रीय पक्षी। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, लड़के क्वेश्चन कहाँ पे फंसता है, पूछता है भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव हाईलाइट करिएगा, वन्य जीव ये है देहरादून उत्तराखंड में, लेकिन पूछता है भारतीय वन संस्थान, वन वहाँ पे वन्य जीव है, यहाँ पे वन है, ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। बस इतना आप इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, इतना आप इसको अच्छे से याद रखना। इतना जितना हमने कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को दिया, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बेहतर कंटेंट है, एक ही जगह पे आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सर अगला टॉपिक इन चीज़ों को भी मेंशन कर दीजिएगा, हम वही टॉपिक मेंशन कर देंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।